जम्मू और कश्मीर के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पहाड़ी समुदाय जो है वो रहता है और काफ़ी समय से लगातार उनकी मांग ये चल रही है कि एसटी रिजर्वेशन जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी को दी जानी चाहिए। कई सारे नेता भी इस चीज़ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलग अलग पार्टी के दामन छोड़ चुके हैं कि जो हमें एसटी का स्टेटस दिलाएगा उसी के साथ हम जाएंगे। ये मांग कहां तक पहुंची और कितनी उम्मीद है अभी भी पहाड़ी लोगों को कि जम्मू और कश्मीर के जितने पहाड़ी लोग हैं उनको एसटी स्टेटस मिलेगा, इस चीज़ पर हम बातचीत करेंगे। सोहेल मलिक साहब डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी हाल ही में जितनी भी कन्वेंशन हुई हैं पहाड़ी मूवमेंट को लेकर एक अहम चेहरा सोहेल साहब रहे हैं। सोहेल जी, जिस तरह से पहाड़ी मूवमेंट एक एसटी स्टेटस को लेकर काफ़ी लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही है, पीछे 4% जो रिजर्वेशन है वो भी मिली, अभी किस तरह की उम्मीद जो है वो आपको लग रही है? हाँ रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट जो है हमारा इशू है उस पर बात करने का मौका दिया। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कम से कम पिछले 30-40 सालों की लड़ाई है ये, और पिछले 6-7 महीने में जो है जिस तरीके का एक मोमेंटम बना है, एक मूवमेंट जो थी हमारी वो कहीं किसी मुकाम पर जाके लड़खड़ा गई थी। तो हमने बड़ी कोशिश की है, दिन रात एक किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है उसके अंडर, जिसमें काफ़ी जो हैं बड़े विजनरी लोग जिसमें शामिल हैं, जिसमें ये एडवोकेट बज़मी साहब हमारे साथ खड़े हैं, एहसान मिर्ज़ा जी हैं, ठाकुर गुरदेव साहब हैं, विक्रांत जी हैं, भरत वेद साहब हैं, नदीम रफ़ीक ख़ान साहब हैं, उसके अलावा शक्ति जी हैं, संजीव विकी जी, और भी काफ़ी नाम हैं। तो उसमें जो है हमने कोशिश की है पिछले 6-7 महीने में, और दिन रात एक किया है कि ये जो हमारा काज किसी जगह दब गया था उसे मंजर आम पर लाया जाए। तो उस ज़मन में जो है आपको मैं बताता चलूँ कि 10 से 15 लाख के बीच जो है वो पहाड़ी लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जो पहाड़ी ट्राइब है हमारा। तो 1990s में जब हमारी एक जो भाई हैं हमारे गुजर बकरवाल, उनको जब रिजर्वेशन मिली तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारी फाइल नंबर 1 पर थी। अब किस किस्म की वो कॉन्स्पिरेसीज रही उसमें, किस किस्म के जो है वो हथकंडे अपनाए गए कि हमें नंबर 1 से उठाकर कहीं गायब कर दिया, आप कह लीजिए कि 0 पर पहुंचा दिया जी। तो उसका ये नुकसान हुआ कि पिछले 40 सालों में जो है लोगों की डेवलपमेंट होती थी कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड और 10 स्टेप फॉरवर्ड होता था। तो हम 1 स्टेप फॉरवर्ड और 10 स्टेप बैकवर्ड चले गए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में देखें या आप एम्प्लॉयमेंट में देखें या किसी और किस्म की जगह पर भी, तो हमारे लोगों का जो एक देखिए पिछले 10-20 साल में जो हर चीज़ की ग्रोथ हुई है, तो हमारे लोग उतने ही दबे हैं। तो उसी ज़मन में उसी चीज़ को लेकर हमने जो है कोशिश की। आपने देखा होगा जब ऑनरेबल HMO ऑफ इंडिया अमित शाह जी यहाँ पर आए तो उन्होंने भी पहाड़ियों का 5-6 बार नाम लिया कि जो पहाड़ी हमारे भाई हैं अब उनके साथ भी भेदभाव नहीं होगा और आने वाले दिनों में पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे दौरे रहे या आप देख लीजिए छोटी छोटी मीटिंग्स रही, या जो और किसी किस्म के कोई सेंटर के डेलीगेशन थे, या जो जम्मू कश्मीर में जो रविंद्र रैना जी का जो एक जलसा रहा पहाड़ियों को लेकर, जो उड़ी, कपवाड़ा, टंगदार, पहलगाम, उसके बाद रजौरी में, पुंछ में, मंडी में, मेंढर में, सुरनकोट में, और उसमें देखिए आप कि लोगों ने एक बड़ा ओवरवेलम्ड रिस्पांस दिया जी। और सुरनकोट में जो जलसा हुआ या बाकी इलाकों में मैंने वो बड़ा क्लोजली फॉलो किया। तो उसमें पिछले दिनों भी मैं अनंतनाग गया था, जहां हमने एक पहलगाम के मकाम पर, ऐश मकाम में, वहाँ भी हमने पहाड़ी लोगों को जो है खिताब किया है वहाँ पर। और इस वक्त जो है चीज़ें बड़ी साफ स्पष्ट और क्लियर हो गई हैं। लोगों का ये मानना है कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, तो तीसरी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए बड़ी सब्जुगेशन हुई है, बड़े हमारे लोग जो हैं सप्रेस हुए हैं, बड़े हमारे लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली जो है वो सोशली आप देख लीजिए, अब पॉलिटिकली भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल हमारा जो नामो निशान है ख़त्म होने जा रहा है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ द जो सीट्स हैं हमारी, जिसमें हमारे लोग चुन के आते थे या इलेक्शन लड़ते थे, चाहे वो पहले अगर बैकग्राउंड में जाएं, पेंचेस की बात कर लीजिए, सरपंचेस की बात कर लीजिए, BDCs की बात कर लीजिए, DDCs हैं, और अब MLA की सीट्स भी रिजर्व हैं। क्योंकि देखिए जिस जगह से मैं अगर आता हूँ सुरनकोट से, वो सीट भी रिजर्व है, मेंढर भी रिजर्व है। पिछले दिनों सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ थी, लेकिन बाद में एक सीट ओपन की। इसी तरह लाइकवाइज रजौरी में भी जो है वो काफ़ी एरियाज जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं। तो उसी सिलसिले की एक लड़ाई है और उसी पर जो है वो जद्दोजहद चल रही है सारी। सुहेल साहब, पर एक बात बार बार पूछी जाती है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आप तो 15 लाख बता रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? जो शहर में लोग रह रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं या कोई ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिनकी वजह से पहाड़ी जो कम्युनिटी है उनकी रिजर्वेशन जो है एसटी के तौर पर की जाए। देखिए इसमें यही है कि
हमारा ये मौक़िफ़ है। इस तरह से देखिए, अगर पुंछ रजौरी की बात की जाए तो जब आप गुज्जर बरादरी या बकरवाल बरादरी का सर्वा करवाते हैं, देखिए एक चीज़ क्लियर है कि पुंछ रजौरी में 2 ही कम्युनिटी हैं बज़मी साहब, एक पहाड़ी है और दूसरा गुज्जर बकरवाल है। तो देखिए, जब एक आप जो लोगों का एक समुदाय का जब आप सर्वे करवाते हैं तो इसका मतलब है दूसरे जो हैं वो बच गए हैं। सपोज अगर एक 20 पर आते हैं तो 80 जो हैं दूसरे हैं। तो हम इस तरीके से एक अज़म्पशन कर सकते हैं, एक अज्यूम कर सकते हैं फिगर्स को। दूसरी बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब 2021 या 22 हो रहा, आपको पता 10 साल बाद सर्वे होता है। वैसे भी सोशो इकोनॉमिक सर्वे होना है या कास्ट बेस्ड सर्वे है, तो दे मस्ट कम अप विद द सर्वे टू गिव द एग्जैक्ट नंबर के कितने पहाड़ी लोग हैं और किस किस जगह ये हैं या क्या है। तो इसमें हम यही अजम्पशन लगाते हैं कि जो उनके हैं उनको छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो लोग हमारे हैं पुंछ रजौरी में। यही बात जो है वो उड़ी कर्रा, कपवाड़ा, केरन और उस एरिया में भी है। तो इसमें जो है कोई किसी किस्म की प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि कौन लोग गुज्जर हैं या कौन लोग पहाड़ी हैं। इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लियर जो है वो डिमार्केशन है। कम्युनिटी है पर्टिकुलर की, कोई कम्युनिटी से, रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं पहाड़ी? देखिए, पहाड़ी जो एक कह लीजिए आपके मल्टी रिलीजियस जो है वो एथनिसिटी है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें और लोग भी हैं। तो ये एक कह लीजिए आप गुलदस्ता है अपने आप में। ये अपने आप में बड़ी एक खूबसूरत सी, मतलब एक कह लीजिए जिस तरह हिंदुस्तान की आप बात करें तो हम कहते हैं कि जनाब एक गुलदस्ता है जिसमें डिफरेंट किस्म की जो है मज़हब हैं या डिफरेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो उसी तरह पहाड़ी कम्युनिटी जो है या पहाड़ी ट्राइब सिर्फ एक ही ट्राइब है पूरे इंडिया में कि जिसमें आपको हर मज़हब और हर तरीके के लोग मिलेंगे उसमें। सुहेल साहब, इसको लेकर बीच में कई सारी ऐसी बातें में हुई कि कुछ अलग अलग जो अपोजिशन है उस पर यह भी कहा गया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को मिली हुई है तो ज़्यादा एक्सटेंड क्यों की जा रही है? फिर तो सारे लोग जो है वो खड़े होने शुरू हो जाएंगे, सारे लोग रिजर्वेशन मांगने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए कम्युनिटी को लेकर। अब रिजर्वेशन के रूल्स क्या हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन किस तरह के अप्लाई होती है, ये एक बड़ी डिबेट है बड़ी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे लोगों का सर्वे करवाइए। हमारे लोग भी जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं, समर्स में डोकों में जाते हैं। हमारे लोगों ने भी भेड़ बकरियां रखी हुई हैं। हमारे लोगों का भी एक नोमैडिक लाइफस्टाइल है। हमारे लोग भी जो हैं वो आप कह लीजिए कि एक जो है एक्सट्रीम ऑफ वेदर फेस करते हैं। पिछले दिनों जब बर्फ़बारी हुई तो मैं सुरनकोट की बात बताऊं, एक जगह बारामूला अपने बैराम गला के करीब, तो वहाँ पर एक वो आइस जो है वो पूरा तोदा बर्फ़ का एवलांच टाइप, तो वो एक लेडी उसके नीचे आ गई और उसके बच्चे आ गए। तो आप देख लीजिए किसी भी किस्म की, चाहे वो कन्फ्लिक्ट का आप देख लीजिए, चाहे आप नेचर की तरफ से देख लीजिए, तो हमारे लोग जो हैं वो, और ये चाहे आप सरकार की तरफ से भी देख लीजिए, आप देखें कि पहाड़ी जो हमारा ट्राइब है आज एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कहीं एक भी IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर हमारे उससे है। क्योंकि देखिए, गुज्जर बकरवाल लोगों की जहाँ तक बात की जाए तो एक ही जैसा स्कूल है हमारा, एक ही जैसी आबो हवा है, एक ही जैसी बारिश है, एक ही जैसी धूप है, एक ही जैसी बर्फ़ पड़ती है। हमारे घर आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप ही खुद मुझे बताइए कि किस तरह आप जो है 2 भाई एक जगह रहते हैं तो एक को आप जो है वो स्पेशल प्रिविलेज देते हो तो दूसरी को नहीं देते। तो आप मुझे बताएं कि क्या इस तरीके से होता है या कहीं हुआ है? क्या इस तरीके से जो है वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अब वहाँ कर देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शंस, काफ़ी लोगों का ये मानना हमारे गुज्जर बकरवाल बरादरी से भी कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए, पहाड़ियों को जो है उनकी रिजर्वेशन जो है अब मिलनी चाहिए, क्योंकि अब जो है मच वाटर हैज़ बीन फ्लोन सिंस देन, और अब इन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। आपको लगता है जो वेव पिछले कुछ महीनों में बनी है, अब ये वेव जो है कहीं ना कहीं पहाड़ी कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी? और जो चुनाव होने वाले हैं सबकी नज़र उसी पर है कि चुनावों से पहले अगर ये घोषणा होती है तो पहाड़ी कम्युनिटी जो है, जो भी पार्टी उनके साथ इंसाफ करेगी, एक हक जो है उनका अदा करेगी। देखिए, राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी मच क्लियर एंड देयर इज़ नो सेकंड थॉट टू इट। तमाम लोग जो हैं इन वन वॉइस और यूनानिमसली ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा तो हम भी जो है वो उस इंसाफ को जो है वो एहसान मंदी के तरीके जो है रखेंगे। अगर बाय द वे हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन या दूसरी रिजर्वेशन जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें जब मतलब जिसमें सब कुछ है, एक पैकेज अगर हमें वो मिलता है तो डेफिनेटली जो हमारे साथ जो हमें इस वक्त देखिए कश्ती एक टाइटैनिक शिप की तरह हमारी जो है पहाड़ी ट्राइब हो गया है, जिसमें जो हमारा सर्वाइवल आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। तो अगर किसी तरीके से अगर जो हमें हैंड होल्डिंग जो करेगा, हमारी जो हमारे लोगों की तरफ देखेगा, जो हमारा ट्राइब इस वक्त जो क्राइसिस फेस कर रहा है, या सपोज कह लीजिए कहीं किसी जगह कोई ट्राइबल के फंड्स आते हैं तो वो एक ही घर में एक ही इलाके में लगते हैं और दूसरा इलाका साथ वाला खाली है, तो डेफिनेटली जो हमें हमारा इंसाफ दिलाएगा, जो हमें हमारा हक दिलाएगा। और आप देखें कि पुंछ रजौरी में इस वक्त उड़ी करना, केरन,
टेटवाल, टंगदार, जितने भी इलाके हमारे हैं, अनंतनाग का इलाका है, लोग बड़े पॉजिटिव हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कि इस किस्म के किसी जगह कोई प्रोग्राम्स नहीं हुए, इस किस्म की कहीं कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई। सुरनकोट में 5-10 हज़ार लोगों का जलसा हुआ, रजौरी में 10-15 हज़ार लोगों का जलसा हुआ, पुंछ के अंदर जो है शहजाद खान साहब, वहाँ प्रदीप साहब, बज़मी साहब और लोग जो थे बड़े बड़े, चश्ती साहब उनका नाम मैं लूँगा, उन्होंने मिल के एक जलसे करवाए। मेंढर के अंदर जो है वो काफ़ी बड़े जलसे हुए। तो ये दर्शाता है कि आप लोग अपने जो राइट्स हैं उनके या उनकी आइडेंटिटी है एक, उसको लेकर अब जाग चुके हैं। और अब लोग यही कहते हैं कि जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, whosoever will give us justice, तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। जी पर कई बार इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं हेर आगे पीछे जो है वो कर दिया जाता है। कुछ पार्टीज कहती हैं कि नहीं जी, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार भी है जो वो सिर्फ पॉलिटिकल बातें अभी कर रही है, देना देना इन्होंने कुछ नहीं देखिए, है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम कुछ देंगे, अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हमसे किसी किस्म की उम्मीद जो है करनी वो फजूल होगी। तो मैंने पहले कहा कि इस वक्त बड़ा जो है राइट एंड राइट टाइम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, देखिए इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट, दो ही पार्टीज हैं जो सेंटर में रही हैं। बाकी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन जिसमें और पार्टीज जो रीजनल पार्टी कोई कोलिशन में या दूसरे तरीके रही है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे साथ इस बार जो है इंसाफ होगा और हम जो है कोशिश करेंगे कि उस इंसाफ को किसी न किसी तरीके से हम जो है उसको भी पॉलिटिकल जो है, जो हमारे कुछ एम्स हैं या एस्पिरेशंस हैं उनमें तब्दील कर सकें उसको। धन्यवाद हमसे पूरी बात। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से एक पॉजिटिव वेव जो है नजर आ रही है पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर के, एससी स्टेटस मिलने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पहाड़ी कम्युनिटी उनके साथ पूरा इंसाफ करेगी। आने वाले इलेक्शंस में भी ये तब्दील जो है वोटों के जरिए भी किया जाएगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी रिजर्वेशन मिलता है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में होता है। फिलहाल के लिए दी इजाजत। ऐसे और वीडियोस के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।